अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम अंश रूलर्स यानी कि अंश के जो देवता हैं उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने इसमें अपनी दिलचस्पी और उत्सुकता दिखाई है। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और वहां आपने अपने कमेंट्स और सजेशंस लिखे। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं, ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहे। तो आज का जो हमारा विषय है वो है कि अंश रूलर्स क्या होते हैं, अंश रूलर्स से हमें चार्ट पढ़ने में क्या मदद मिलती है और हम क्या उससे टाइमिंग ऑफ इवेंट्स भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अंश रूलर्स कौन है। हम जानते हैं कि षोडश वर्ग के बारे में हमें ऋषि पराशर ने और बहुत सारे ऋषियों ने हमें बहुत सारा मटेरियल दिया है। तो जब हम वर्ग कुंडली पर चर्चा करते हैं या वर्ग कुंडली पढ़ना चाहते हैं वो कैसे बनती है, इस पर भी हमने वीडियोस बनाए हैं। हर एक राशि को हम वर्ग कुंडली के अनुसार, जिस वर्ग कुंडली पर हम काम कर रहे हैं उसके अनुसार हम उसका विभाजन करें। D2 बनाएंगे तो उसका दो पार्ट में विभाजन करेंगे, या हम D10 बनाएंगे तो उसको हम 10 भाग में बांटेंगे। उसी उस तरह हर भाग के एक अधिपति होते हैं या एक देवता होता है जो उस भाग को नियंत्रण में रखता है। तो उन देवताओं को हम अंश रूलर या अंश के देवता कहते हैं। अब यदि D2 आप देखें तो D2 में आप धन के बारे में, अन्न के बारे में, पढ़ाई के बारे में, इन सब के बारे में जान सकते हैं। क्या ये आपको सहजता से प्राप्त होगी या आपको उसके लिए मेहनत करनी। जो ग्रह जिसकी दशा चल रही है वो कहाँ बैठा है, वो किसके अंश में बैठा है, आपको देवताओं का आशीर्वाद मिल रहा है कि आपको अपने पितरों का आशीर्वाद मिल रहा है। ये सारी चीजों से हमें ये बहुत आसानी से मालूम पड़ता है कि आपके जीवन में आपको पढ़ाई के लिए या धन के लिए क्या मेहनत करनी पड़ेगी, किसकी सेवा करनी पड़ेगी आदि। अंश रूलर जो है इसी प्रकार बहुत सारी चीजों के लिए हमें बहुत सारे इंसाइट देते हैं कि हम उनका कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकें, और उसके अनुसार हमें टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, किस तरह से कोई भी घटना हमारे जीवन में घटती है और हमें किस मुकाम पर लेके जाती है, वो सारी बातें मालूम पड़ती हैं। और रेमेडियल मेजर्स के लिए भी, जिस पर हम कभी एक और वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ हम बात करेंगे तीन वर्ग कुंडलियों की। सबसे पहले D9 जो कि मैरिज से रिलेटेड है और कंपेनियनशिप के लिए हमें बहुत जरूरी है। तो उससे मालूम, लोग जनरली पूछते हैं कि मेरा कंपेनियन कैसा होगा, क्या हमको उसमें देखना चाहिए। उसमें मैं मंगल दोष के बारे में भी आपसे बात करना चाहूंगी। दूसरा हम बात करेंगे D10 पे, क्योंकि करियर प्रोफेशन को लेके लोग ये जानना चाहते हैं कि उनको क्या मुकाम हासिल होगा, किस तरह का वो करियर ले सकते हैं। जो दिक्पाल है वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं। और फाइनली, यदि हम एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान रखते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं तो हम अध्यात्म में भी इंटरेस्टेड हैं, उस दिशा में भी हैं, तो D20 पर भी हम बात करेंगे और देखेंगे कि कौन सी देवी है, कौन सी शक्ति है जो कि हमें अध्यात्म के पथ पर अग्रसर कर सकती है। तो सबसे पहले D9 से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये देखें कि हम डिविजनल चार्ट्स में अंश रूलर कैसे देखेंगे। तो आप सबसे पहले अपना डिविजनल चार्ट खोलिए, अपना चार्ट खोलिए। राशि के साथ आपने राशि में देखा कि, क्योंकि हम D9 की बात कर रहे हैं, कि हमारा नाइन्थ लॉर्ड कौन है। हमारा नाइन्थ लॉर्ड शुक्र, सॉरी सेवेंथ लॉर्ड कौन है, सेवेंथ लॉर्ड शुक्र है। और D9 में जो हमारा सेवेंथ लॉर्ड है वो गुरु है। फिर हम उसी पेज के अंत में जाएंगे और नीचे देखेंगे अंश रूलर है। अंश रूलर पर आपने क्लिक किया, राइट क्लिक करके आपने, यदि आप चाहें तो D10, D20 या D9 किसी भी अंश रूलर की आपको सूची मिल जाती है। अब मुझे यहाँ किनको किनको देखना है, मुझे यहाँ D9 के और D1 के दोनों के अंश रूलर को देखना है।
क्यों देखना है, ये भी सवाल आ सकता है। लोग ये भी पूछ सकते हैं कि भाई हम D9 का देखें या D7 का D9 का सेवेंथ लॉर्ड देखें या D1 का सेवेंथ लॉर्ड देखें, आपको दोनों की जरूरत क्यों, और इसका हम तालमेल कैसे बैठाएंगे ये मैं आपको बता। तो सबसे पहले हमने देखा शुक्र और गुरु दोनों के अंश रूलर्स को, है ना। तो शुक्र का आया राक्षस में और गुरु का आया मनुष्य में। हमें सिखाया क्या जाता है, हमें हमेशा ये बोला जाता है कि जो राशि चार्ट है वो हमारा पेड़ है और नवांश हमारा फल है। तो पेड़ फर्स्ट नजर में आपको फल नजर नहीं आता, आपको पेड़ ही नजर आता है, और अंदर अच्छे से उसका मुआयना करने के बाद आपको फल नजर आता है। उसी प्रकार आप सबसे पहले उस व्यक्ति का फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा कि भाई वो तो हठीला है, क्योंकि राक्षस मनुष्य और देवगण ये तीन ही गण है जो D9 से एसोसिएटेड है। तो आप देखते हैं कि भाई क्योंकि D1 का जो सेवेंथ लॉर्ड शुक्र है वो राक्षस अंश में है, तो वो व्यक्ति हठीला होगा, वो सेल्फ ऑब्सेस्ड होगा, वो गोल ओरिएंटेड होगा कि भाई मुझे ये चीज प्राप्त करना है लाइफ में, और वो दूसरों की इतनी ज्यादा इच्छाओं की या चाह की परवाह नहीं करता होगा। वो बहुत सेंसुअल होगा, ये सारी चीजें आपको नजर आती है। लेकिन जब आप D9 में जाते हैं और सेवेंथ लॉर्ड गुरु को मनुष्य अंश में देखते हैं, तो आपको ये समझ में आता है कि हाँ, वो व्यक्ति अपने फायदे नुकसान की बात भी सोचता है, वो कहीं ना कहीं दूसरों के लिए करना भी चाहता है और परोपकारी भी है। ये सारी चीजें आपको नजर आएंगी, और ये व्यक्ति का जो नेचर है वो बताता है। टाइमिंग, विवाह का टाइमिंग कब हो सकता है वो बताता है। किस तरह के व्यक्ति से विवाह होगा, विवाह किस प्रकार से संपन्न होगा। हो सकता है बहुत पॉम्प एंड शो में विवाह संपन्न हो, लेना देना भी उस विवाह में बहुत हो। ये सारी चीजें हमें समझ में आती है। अब हम आते हैं D10 की तरफ। D10 में 10 अंश रूलर्स हैं, दिक्पाल जिसको हम कहते हैं। तो यदि जो 10 दिक्पाल जिनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ उनमें से एक जो है वो इंद्र है, और ये सबसे इजी भी है क्योंकि हमको इंद्र देवता के बारे में मालूम है कि वो देवताओं के राजा है। तो यदि देवताओं के राजा हैं, तो यदि आपका 10th लॉर्ड D10 चार्ट का या D1 चार्ट इस अंश में बैठा हुआ है, तो क्या आपको मिलेगा लाइफ में। आप देश काल पात्र के अनुसार जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर रहे हैं, या यदि आप अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, तो आप में ये वो क्षमता है कि आप टॉप मोस्ट पोजीशन CEO की पोजीशन में जाएं, या आपका जो बिजनेस है उसको बहुत अच्छा रेपुटेशन मिले। अब यदि इस पर बेनिफिक इन्फ्लुएंसेस हैं, यानी कि यदि गुरु शुक्र आदि उसको दृष्ट करते हैं, इसका मतलब है कि वो जो क्लाइंब है आपके लाइफ, वो चढ़ाव बहुत इजीली आपको मिल जाएगा, और बहुत सारे नाम शोहरत भी आपको प्राप्त होगी। लेकिन यदि यहाँ पर क्रूर ग्रह की दृष्टि है या क्रूर ग्रह के साथ बैठा हुआ है वो आपका 10th लॉर्ड इस अंश में, इसका अर्थ ये है कि आपको भरसक प्रयत्न करना पड़ेगा, एक, या आप साम दाम दंड भेद कुछ भी करके वो पोजीशन प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। दूसरी बात ये कि आप हड़बड़ी भी बहुत करते हैं चीजों को लेकर, तो जिसके कारण आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। ये सारी छोटी छोटी बारीक चीजें जो है वो अंश रूलर्स के कारण हमें बहुत अच्छे से समझ आती है। और वो कौन सा समय रहेगा जबकि आप वो ऊंचाई को क्रॉस कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे, ये भी हम अंश रूलर्स के थ्रू जान सकते हैं। अ, तो आप अनशूलर्स कैसे देखेंगे वही आप देख लीजिए। D10 में आप गए और आपने लगा लिया अपना D10 चार्ट, साथ में आपने अपना अनशूलर्स लगा के देख लिया कि आपके 10th लॉर्ड जो शनि है वो इंद्र के अंश में है यहाँ पर, या इस चार्ट के 10th लॉर्ड जो गुरु है वो ईशान के अंश में D10 के चार्ट में। तो हमें मालूम पड़ता है कि भाई वो व्यक्ति ऑलराउंडर व्यक्ति है, कम से कम अपने काम के लिए। ठीक है, ये हुआ आपका D9 और D10। अब D20 पे जाते हैं। D20 की ऐसे 40 देवी है, और वो आपको हो सकता है आपको बहुत ज्यादा
लगे कि ये कर सकते हैं या नहीं, तो सीधा सीधा एक चीज आप लोगों को देखने की जरूरत है कि आपका D1 का 8th लॉर्ड और D20 का 8th लॉर्ड कौन है, और वो कौन सी देवी के अंश में बैठा है, क्योंकि वो देवी शक्ति ही है जो हमें हमारे इष्ट से हमारा हमारा पहचान कराती है, या आप जो भी समझना चाहे, जो जिसके कारण हम आध्यात्मिक पाथ पर पहुंच सकते हैं। यहाँ मैंने रमना महर्षि का चार्ट लिया है ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। रमना महर्षि जी के चार्ट में D1 में हम देखते हैं कि उनका जो 8th लॉर्ड है वो शुक्र है। शुक्र यहाँ दया के अंश में विद्यमान है। फिर हम D20 में जाते हैं और देखते हैं उनका 8th लॉर्ड जो है वो मंगल है। मंगल यहाँ रौद्री के अंश में विद्यमान है। बस इतना हमने देखा। फिर हमने देखा कि दया जो है उनको हम ग्रेसफुल बोलते हैं, वो लक्ष्मी जी का एक स्वरूप है। और जो रौद्री है वो रुद्र का फीमेल फॉर्म है, वो काली का वो फॉर्म है जो कि देवताओं की सुरक्षा करती हैं, उनके कवच के समान उनके सामने खड़ी रहती है। हम जानते हैं कि रमना महर्षि ने हमेशा कहा है कि शिव जी के वो भक्त हैं, और उनके जीवन में संपदा, ग्रेस, ये सारी चीजें यदि आप उनका पिक्चर भी देखें या उनकी लाइफ के बारे में पढ़ें तो आपको वो नजर आएंगी। इन देवियों की भक्ति करने से उनको वो चीज प्राप्त हुई जो कि जो उनकी चाह थी, या उनके साधना में ये इन देवियों का बहुत बड़ा हाथ है। इसी प्रकार हम अपने चार्ट्स में भी लगाकर देख सकते हैं कि वो कौन सी देवी है, कौन सी माता शक्ति है जो कि हमें हमारी साधना में आगे बढ़ने के लिए मदद कर सकती हैं या प्रेरित कर सकती हैं। तो हमने देखा कि D9 हो या D10 हो या D20 हो या D2 भी हो, उसमें जो अंश रूलर है उनकी कितनी बड़ी भूमिका है, वो किस प्रकार से बताती है कि हम अपने जीवन में कौन से पथ पे अग्रसर हो सकते हैं, हम क्या अपने लाइफ में ले सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ मैं बोलना चाहूंगी कि D10 में आप ये भी देख सकते हैं कि आपका ब्रह्म अंश इंपॉर्टेंट है या बहुत स्ट्रांग है, तो आप क्रिएटिव लाइन में जाए। यदि आपका यम अंश बहुत स्ट्रांग है तो आप उस लाइन में जाइए जहां आपको अपने प्रोफेशन में डिसिप्लिन और कंट्रोल, ये सारी चीजों की जरूरत है। उसी प्रकार नेचर से बहुत कुछ समझ में आता है कि आप किस लाइन में जा सकते हैं। और D20 से आपकी देवता, आपकी भक्ति, आपकी शक्ति समझ में आती है। D9 से ये समझ में आता है कि आपको आपका जो वैवाहिक जीवन होगा वो किस प्रकार का होगा। वहां मंगल, यदि आप यदि मांगलिक हैं और मंगल कौन से अंश रूलर के अंतर्गत आता है, उससे ये समझ में आएगा कि किन कारणों से जीवन में प्रॉब्लम्स आने की संभावना है। ये सारी चीजों को जानने के लिए अंश रूलर के बारे में जानना समझना हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने चार्ट्स में भी अंश रूलर्स लगाएं, देखें कि वो आपको क्या कह रहे हैं, और अपने कमेंट्स और सुझाव हमें लिखना ना भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक बेल के लिए आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।